हाय फ्रेंड, आज साइंस के टॉपिक जो हाल ही में रीट में जुड़ा है, प्रायिकता का क्वेश्चन जो मैथ के अंदर आएगा। साइंस मैथ का जो पार्ट होता है सेकंड लेवल वालों का, उसमें मैथ के अंदर हाल ही में नया टॉपिक प्रायिकता जोड़ा है। तो दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से जो एनसीईआरटी की बुकों में उदाहरण दे रखे हैं दोस्तों, उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में आ जाए या इन्हीं में से उठ के क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों समझने की बात है, प्रायिकता को समझना है, कोई ज़्यादा सूत्र लगाने नहीं है, बस दिमाग लगाना है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन बनेंगे नहीं इससे। दोस्तों प्रायिकता टफ भी होती है और सिंपल भी होती है, समझने का फ़र्क है। कुछ बेसिक जानकारी अपन को होनी चाहिए, पासे के बारे में, सिक्के के बारे में, त्रास के बारे में, इनके बारे में कुछ जानकारी जो सामान्य जानकारी होती है वो हमें याद होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, 10 क्वेश्चन लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में बता दूंगा आपको। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक पासे को फेंकने पर, क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों पासे पासे को जब फेंकते हैं तो उस पर कितने फलक होते हैं? 6 फर्स्ट होते हैं। उन पे अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 6 तक होते हैं। 6 अंक होते हैं। दोस्तों हम पासे को बारी बारी फेंकते हैं, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। और इसने कहा है क्वेश्चन में कि 4 से बड़ा अंक आने की, तो 4 से बड़े अंक देख रहे हो आप, यहाँ पे सिर्फ 5 है और 6 है। इसका मतलब घटना के अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनेगी? तो दोस्तों 2 इसकी अनुकूल स्थितियाँ बनेगी। कौन कौन सी? या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। मैंने पासे को फेंका, एक बार फेंका तो 5 आ गया, एक बार और फेंकूंगा तो 6 आ जाएगा। दोनों बार 4 से ज़्यादा है कि नहीं है? इस चक्कर में इसकी स्थिति कितनी बनेगी? 4। और कुल दोस्तों इसका सूत्र होता है अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात करने का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के लिए सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो दोस्तों इस सूत्र में अपन को मान रखना है। अब यहाँ पे 4 से बड़े कितनी बार आ सकते हैं? तो 2 बार आ सकते हैं। और कुल कितने? तो कुल 6 है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो, इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। बहुत सिंपल है दोस्तों, 5 से कुछ 6 बार उछालना है तो 1 से 6 अंक तक आएंगे। उसमें 4 से बड़े कितनी बार आएंगे? 5 और 6 2 बार आएंगे। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनेगी? 2 बनेगी, क्योंकि 4 से बड़े 2 ही बार आएंगे, इस चक्कर में 2 बनेगी। और कुल कितनी बनती है? 6। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बस ये सूत्र याद रखना है आपको, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में सभी संभावित परिणामों की संख्या। यह अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों एक सिक्के वाली बात करेंगे। सिक्के का क्वेश्चन दे रखा है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्का है उसको 2 बार उछालते हैं, 2 बार चिताने की प्रायिकता। दोस्तों कितनी बार? 2 बार की बात कर रहा है ये। एक सिक्के को कितनी बार उछाला अपन ने? 2 बार। तो दोस्तों जब हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं ना, तो उसकी 4 कंडीशन बनती है। और सिक्के को एक बार अगर उछालते हैं, ये आप रट लेना, सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कितनी स्थितियां बनेगी? तो सिक्के को उछालने पर स्थितियां बनती है 2। और 2 बार उछालेंगे तो 4 बनेगी, 3 बार उछालोगे तो दोस्तों 8 स्थितियां बनती है। ये तीनों बातें आप ध्यान रखना। कौन कौन सी स्थिति? देखो हेज और टेल, 2 स्थितियां होती है, चित और पट बोलते हैं इनको। तो संभावित परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी, 2 बार उछालेंगे तो 4 बार। और 4 कौन कौन सी? एक बार मैंने दोनों को सिक्कों को एक साथ उछाला तो दोनों बार एक सिक्के पर भी चित्ता गया, दूसरे पे भी चित्ता गया, तो एक कंडीशन ये बन गई। एक बार एक पे हेज आ गया, एक पे टेल आ गया, एक पे टेल आ गया, एक पे हेज आ गया, और दोनों पे टेल टेल आ गया। तो कुछ आप यहाँ देख पा रहे हो, कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब दोस्तों देखो, दोनों बार चिताने की स्थिति, यहाँ पे एक ही बार संभव है। जब हम उछालेंगे इस सिक्कों को तो एक ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा अपन को, क्योंकि एक ही बार, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक ही बार चित दोनों सिक्कों में चित आएगा। तो ऊपर जो अनुकूलन परिणामों की संख्या कितनी है? 1/4। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है इस चक्कर में। बहुत दोस्तों बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की बुक के ये क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन उसमें आ जाए।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा सूत्र वूत्र कुछ लगाने नहीं है, बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, अनुकूलन परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संभावित परिणामों की संख्या। बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हेज टेल, 2 बार सिक्के उछालते हैं तो कितनी संभावना बनेगी, तो 4 संभावना बनेगी, तो आपको पता है कि 4 बनेगी तो बटा में 4 लिख देना। दोनों दोनों सिक्कों पर हेज आने की प्रायिकता 1 होगी, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता भी 1 ही होगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखना है, इसमें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 1 से 17 तक दोस्तों देखो, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक कितनी संख्याएं हो जाएगी, तो कुल कितनी हो जाएगी, 17। 1 से 17 तक कितनी संख्याएं होती है, 17, तो कुल अपन को प्राप्त हो गई। अब इसने कहा है कि प्राकृत संख्याओं में प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह एक अभाज्य संख्या हो। तो दोस्तों 1 से 17 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 7 अभाज्य संख्याएं होती है। कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। और ये बात भी याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 ही होती है। ये क्वेश्चन कितनी बार कंपटीशन में रिपीट हुआ है दोस्तों। तो अब देखो कितनी संभावना है, मैंने 17 में से अचानक से किसी संख्या को चुन लिया, यादृच्छिक अचानक। तो मैं देखता हूँ कि 7 ऐसी कंडीशनें हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और 17। तो मैं 17 बार जब चुनूंगा ना, तो 7 ही बार ऐसी संभावना बनेगी जब अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 7 ही तो अभाज्य संख्या है। इस वजह से ऊपर कितने अनुकूलन परिणाम प्राप्त होंगे, 7 और बटा 17। जब ये सोल्व होगा नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा, अगर कटेगा नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में सिर्फ यही देगा वो। एक सिक्के को लगातार 3, अब देखो यहाँ पे लगातार 3 बार की बात हो गई। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालो, एकांतर चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब मैंने कहा था अभी आपको, 3 बार उछालोगे तो कितनी संभावित बनेगी, 8। 2 बार उछालोगे तो कितनी संभावना बनेगी, 4। 1 बार उछालोगे तो 2। या तो हेज आएगा या टेल आएगा। अब 8 संभावनाएं कौन कौन सी बनेगी, या तो चित्त 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 आ जाए, तीनों सिक्के, तीनों ही बार, मतलब तीनों 3 सिक्के मान लो तुम, तो उनको उछाला तो तीनों ही बार, तीनों पे या तो चित्त 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 आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा, या 2 पे हेज हेज आ जाएगा, 1 पे टेल आ जाएगा। इस प्रकार से कुल कितनी संभावनाएं बनेगी, 8 संभावनाएं बनेगी। अब इन्होंने कहा है एकांतर चित्त या पट्टाने की स्थितियां, तो ऐसी स्थितियां कितनी बार बनेगी, 2 बार। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ अनुकूलन स्थितियां कितनी हो जाएगी, 2, तो 2/8 और 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एक अलीप, लीप में कितने होते हैं, 366 दिन, और अलीप में कितने होते हैं, 365 दिन। केवल 52 शनिवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल 52 शनिवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 शनिवार आने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है दोस्तों। 365 दिन होते हैं, ये बात आपको पता है। इसमें कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। और कितने दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो दोस्तों ये बात जान लेना, प्रत्येक अलीप वर्ष में 52 शनिवार होंगे, 52 सप्ताह होंगे ना, तो 52 ही शनिवार होंगे। शनिवार नहीं दोस्तों, रविवार है। अब देखो एक जो शेष दिन बचेगा, अब उस शेष दिन में 7 वार होते हैं अपने पास, एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार। इस प्रकार से ये शुक्रवार, रविवार, शनिवार, आप देख पा रहे हो ये 7 वार। तो अब दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा है, तो ये संभावनाएं बनती है कि कौन सा वार होगा। जो एक दिन एक्स्ट्रा चलेगा 52 सप्ताह के बाद, जो एक दिन चलेगा, उसको कौन सा वार होगा। केवल 52 शनिवार की अलिप में से शेष एक दिन में शनिवार नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थितियां 6 है, तो ऐसी कितनी, अब कितनी स्थितियां बचेगी, क्योंकि दोस्तों अभी 52, ये आज स्टार्ट हुआ कोई वार, कोई साल आज स्टार्ट हुआ, आज कौन सा वार है, रविवार है। तो जो 52वां सप्ताह होगा उसका अंतिम दिन भी कौन सा होगा,
रविवार ही होगा। तो अब दोस्तों, अब देखो 7 दिन बाद, इसके बाद एक दिन दे रखा है, पर 7 दिन बाद वापस कौन सा वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो ये वो कितने सप्ते हो जाएंगे फिर? ये 53 सप्ताह हो जाएगा। इस चक्कर में यहाँ कितनी, सिर्फ 6 अपन को लेना है, कि इस रविवार को अपन को रिपीट नहीं करना है। तो कितनी स्थितियाँ बनेगी? 6। और कुल कितने? 7 द्वार होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी है। दोस्तों पीए का मान दे रखा है 0.65 है। तो ए की प्रायिकता, ए नहीं, नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो है होने की प्रायिकता तो ये दे रखी है। तो कुल कितने, तो अपन कितनी मानते हैं प्रायिकता? टोटल प्रायिकता 1 मानते हैं। तो 1 में से इसको घटा देंगे। जब इसको हम घटा देंगे, तो नहीं होने की प्रायिकता पता चल जाएगी अपन को। भाई होने की घटा देंगे इसमें से, तो नहीं होने की पता चल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्टा आने की संभावना। दो सिक्कों को उछालने की प्रायिकता आपको पता ही है, कितनी संभावित कुल स्थितियां बनती है? 4 बनती है। और दोस्तों कम से कम एक बार पट्टा आने की, तो दोस्तों पट्टा आने की बात कर रहा है, तो पट यानी कि टेल, दोस्तों 2 बार उछालेंगे सिर्फ। हेज हेज, एक कंडीशन में हेज हेज आ गया, तो इसको अपन शामिल नहीं करेंगे। दूसरी बार टेल टेल, तो कम अधिक से अधिक, यहाँ पे देखो अधिक से अधिक एक पट्टा आने की प्रायिकता। तो ऐसी स्थिति में देखो 3 बार टेल आ रहा है, तो कितनी स्थिति बनेगी? अनुकूल स्थितियाँ 3 बनेगी। तो आपको पता है 3/4, कुल का भाग देते हैं, 3 स्थितियां बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग? दोस्तों 2 क्वेश्चन है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 हो? दूसरा क्वेश्चन है 13 हो। तो दोस्तों आपको पता है संख्याएं कितनी होती है पासे पे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 9 उनका योग कब संभव है? जब या तो 6 में मैं 3 जोड़ूं, या 4 में 5 जोड़ूं। तो दोस्तों एक बार मैंने पासे को उछाला, 3 आ गया, 3 आ गया। दूसरे बार 6 आ गया। फिर मैंने उछाला, एक बार 6 आ गया, फिर 3 आ गया, सॉरी दोस्तों। और एक बार फिर उछाला, दोस्तों मैं दोबारा बनाता हूँ। एक बार उछाला, 3 आ गया और 6 आ गया। फिर एक कंडीशन बनी, आगे 6 आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार पहले 5 आ गया, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया। तो कितनी कंडीशन बनेगी? आप देख पा रहे हो 4 कंडीशनें बनेगी। 4 कंडीशन है, तो इनका योग 9 होने की बनेगी। सॉरी दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है। इनका योग 9 होने की संभावना कितनी बनेगी? 4। तो ये पता चल गया अपन को ऊपर कौन सा लेना है, 4 लेना है। अब नीचे कितनी बनेगी? तो संभावित, दोस्तों एक पासे को 2 बार उछालते हैं, तो दोस्तों कितनी स्थितियां होती है पासे पे? 1 से लेके 6 तक। अब दोस्तों एक कंडीशन में मानता हूँ, 1 6 हो गई। तो दूसरी, रुक जाओ, एक कंडीशन 1 हो गई, 1 6 हो गई, तो इसका उल्टा भी तो बनेगा, 6 1। इस प्रकार कितनी कंडीशनें बन जाएगी? जैसे 2 की 4 हो गई थी, ऐसे 6 की कितनी हो जाएगी? तो 6 की कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। 36 कंडीशनें बनेगी दोस्तों। तो 4/36, 4/36, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/9। क्योंकि कुल कितनी बनेगी दोस्तों? 6 × 6 36। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल है। अगर आपको पता है जानकारी, तो आप बिना पेन उठाए इसका आंसर कर दोगे। योग, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप आकृति में देखते हैं, ये अपने काम की नहीं है, संख्याओं का योग 13 होने की बात कर रहा हो। कितना? 13 होने की योग। तो दोस्तों आप देखते हो 1 से लेके 6 तक की संख्या में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका योग कितना हो सके? 13 हो सके। तो संभावना कितनी है? तो 0 हो जाएगी। और कुल कितनी थी? 36। तो
तो 36 का भाग अगर आप जीरो में दोगे तो जीरो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान रखना 11 से ऊपर की अगर बात हो जाए दोस्तों पासे में, तो उसका योग जीरो ही बनेगा। उसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा जीरो ही होगी, क्योंकि अधिकतम योग आप जानते हो कि 5 और 6 को मैं जोड़ूंगा, ये स्थिति भी बनाऊंगा, तो अधिकतम योग कितना आएगा 11। एक थैले में 5 और 3 सफ़ेद गेंदे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। ये एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चन है, हो सकता है यही रिपीट हो जाए या कुछ संख्या का मान बदल के वो दे देगा। अगर आपने ये समझ लिए तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपका 100% क्वेश्चन राइट हो जाएगा प्रायिकता का, और नया टॉपिक जुड़ा है 100% क्वेश्चन आएगा उसका दोस्तों। एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, कम से कम एक तो आएगा ही सही। 5 लाल 3 सफ़ेद गेंदे हैं। इस तेले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो और सफ़ेद नहीं हो? तो दोस्तों कुल कितनी कंडीशन है? तो कुल तो 8 हो गई। अब देखो सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद होना तभी संभव है दोस्तों क्योंकि 8 गेंदों में 3 गेंदें सफ़ेद हैं। अगर मैं 8 बार हाथ डालूंगा बैग में, उसमें से एक गेंद निकालूंगा मैं यादृच्छिक, तो सिर्फ 3 ही तो गेंदें सफ़ेद है, 3 ही बार सफ़ेद गेंद निकलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/8। अब उसने कहा है कि सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता कुल कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 1। जब होने की प्रायिकता उन्होंने 3/8 दे दी, 3/8 दे रखी है, तो नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, तो इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा? 5/8। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होने की प्रायिकता। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसको डायरेक्टर में बता रहा हूँ। दोस्तों 12 पेन खराब थे, 132 पेन अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं, तो कुल कितने पेन हो जाएंगे? 144 पेन हो जाएंगे। 144 पेन हो जाएंगे। कुल पेनों की संख्या तो 144 हो गई। अब दोस्तों इन्होंने कहा है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो अच्छे होने की प्रायिकता, तो अच्छे होने की प्रायिकता तो आपको पता है कितने पेन अच्छे हैं? तो 132, तो 132/44, 11/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों सिर्फ समझने की बात है, प्रायिकता के क्वेश्चन टफ नहीं बनेंगे। दोस्तों धन्यवाद, लाइक ज़रूर कर देना।